पंकज, देखिए अपना नीरज जी, मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये काफ़ी वक्त से बीमार थे। कल अचानक मुझे ये खबर मिली कि वो नहीं रहे। तो जब मुझे पहले मर्तबा वो कानों तक वो खबर पहुंची, तो मेरे जहन में उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा चमक उठा और उनकी एक बहुत मासूम मुस्कुराहट थी, जो आपको मिसमराइज कर देती थी। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण याद आ गया जब हमने उनके साथ में चिट्ठी आई है, जो नाम फिल्म का गाना था, जो संजय दत्त पे फिल्माया गया था और अमृता जी पे फिल्माया गया था। और पंकज जी से हमने कहा था ये आप गाना गाएं। तो पहले शुरुआत में वो थोड़े वो हेजिटेंट थे कि भाई मैं फिल्म में एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, मुझे, मैं तो सिंगर हूँ, मैं महफिलों में गाता हूँ। तो मैंने कहा आपको वही करना है पंकज जी जो आप महफिलों में करते हैं। आप बिल्कुल वहाँ पर आके विराजिए और हम आपसे ये गाना गवाएंगे। और आपको वो गाना है जैसे आप महफिलों में गाते हैं या स्टेज पे परफॉर्मेंस पे गाते हैं। तो मुझे याद है कि वो बिल्कुल एक नर्वस न्यू कमर की तरह थे। और जाहिर है क्योंकि हमारा एक ओहदा था और हमारी एक पहचान थी, तो वो उनको लगा था कि शायद मैं ये निभा नहीं पाऊँगा जो ये उम्मीद करते हैं। मगर उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें परफॉर्म करके दिखाया। और उस उनकी जो ख़ास बात थी, देखिए एक तो ये बख्शी साहब को मैं झुक के सलाम करता हूँ कि ये गाना निकला उनके दिल से। और मगर वो सिचुएशन थी जो सलीम खान साहब हैं, सलमान साहब के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपना, सलीम जावेद टीम जब स्प्लिट अप हो गई तो उन्होंने पहली फिल्म ये जो सुपर हिट हुई थी वो नाम थी, तो उन्होंने अपनी पहचान उस फिल्म से बनाई थी। तो उनको लगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेकंड हाफ में एक ड्रामेटिक मोमेंट है फिल्म का, जिसको सही तो जिसकी गहराई में उतरने के लिए हमें कोई गाना चाहिए जिसके वजह से वो किरदार जो है संजय दत्त का, जो है जो ड्रग माफिया के साथ जाके मिल गया है पैसा कमाने के लिए, घर में कुछ रोटी के लिए कुछ प्रोवाइड करने के लिए, उसके दिल में परिवर्तन कैसे होता है। तो परिवर्तन के लिए उसे उस वो एक गहराई में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो परदेश में शूट किया है अपना गाना फिल्म में, हालांकि शूट मुंबई में हुआ था। तो वो सलीम खान साहब का जीनियस, आनंद बख्शी साहब की राइटिंग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का जो स्कोर, और फिर संजय दत्त की एक प्यास, उसकी एक तड़प, क्योंकि वो ड्रग रिहैबिलिटेशन के एक फेज से गुजर के आए थे और उनके अंदर एक ऐसी तड़प थी कि मैं कहीं पर अपनी एक पहचान बनाऊं। क्योंकि तब तक उन्होंने बहुत शर्मिंदा किया था अपने पिताजी को और अपनी माताजी को। तो ये सारा जो एक मिश्रण था ना, वो, और कहीं दुनिया में वो जो माहौल था, ख़ास करके हिंदुस्तानियों का, हमारे जो हम अपने घरों से अलग होके, गांव से अलग होके शहर में आते हैं, शहर से अलग होके विदेश चले जाते हैं, कोई मिडिल ईस्ट चला जाता है, कोई फार ईस्ट चला जाता है। मगर वहाँ जाकर आप अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने देश को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते, अपनों को